कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। चारों ओर लाशें बिछी थीं, धरती खून से लाल हो चुकी थी और महाभारत का सबसे घमंडी योद्धा दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। भीम के गदा प्रहार से उसकी जांघें टूट चुकी थीं। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, पर उसकी आंखों में अभी भी वही जिद, वही गर्व और वही अग्नि जल रही थी जिसने पूरे आर्यावर्त को युद्ध की आग में झोंक दिया था। पांडवों और श्री कृष्ण ने युद्ध जीत लिया था, परंतु उस पल में एक ऐसा संवाद हुआ जिसे सुनकर वहां मौजूद हर योद्धा कुछ पल के लिए मौन हो गया। दुर्योधन दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पराजय का भाव नहीं था। उसी समय श्री कृष्ण उसके पास आए। कहा जाता है कि उस समय दुर्योधन ने कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण तुमने धर्म से नहीं चालाकी से जीत कराई है। उसके शब्दों में दर्द था। दुर्योधन ने आगे कहा, भीम ने नियम तोड़कर मेरी जांघ पर प्रहार किया। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे वार करना अधर्म है, फिर भी तुमने उसे नहीं रोका। अगर यही धर्म है तो मैं ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करता। उसके शब्दों को सुनकर वहां खड़े पांडव भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने दुर्योधन की ओर देखा और धीरे से कहा, दुर्योधन तुम धर्म की बातें करते हो? जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था तब तुम्हें धर्म की याद क्यों नहीं आई? जब तुमने छल से पांडवों को वनवास भेजा तब धर्म कहाँ था? जब तुमने अभिमन्यु को 7 महारथियों से घेर कर मारा तब नियमों की याद क्यों नहीं आई? कृष्ण के इन शब्दों ने दुर्योधन को कुछ पल के लिए मौन कर दिया, पर दुर्योधन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से झुक जाए। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण मैं हार कर भी खुश हूँ। मैंने राजाओं की तरह जीवन जिया, मैंने अपार धन, शक्ति और वैभव देखा है और आज मैं युद्ध भूमि में एक क्षत्रिय की तरह मर रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने जीवन पर कोई पछतावा नहीं है। उसकी आंखों में अजीब सा गर्व था। कृष्ण ने उसकी बात सुनी और कहा, दुर्योधन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम्हारा अहंकार था। अगर तुमने केवल एक बार भी अपने अहंकार को त्याग दिया होता तो यह युद्ध कभी नहीं होता। कहा जाता है कि मरने से पहले दुर्योधन ने कृष्ण को एक और बात कही, कृष्ण इतिहास मुझे खलनायक कहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने कभी डरकर जीवन नहीं जिया। इसके बाद उसकी सांसें धीमी होने लगी और कुछ ही क्षणों में महाभारत का सबसे विवादित पात्र दुर्योधन हमेशा के लिए शांत हो गया। दुर्योधन की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी। महाभारत हमें सिखाता है कि शक्ति, धन और सत्ता सब व्यर्थ हो जाते हैं अगर मनुष्य अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाता। और शायद यही कारण था कि कुरुक्षेत्र के उस मैदान में दुर्योधन की आखिरी सांसों के साथ एक युग समाप्त हो गया। दोस्तों, आई होप आपको ये अमेजिंग वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।